कुशलेन कुशलेन पवित्रता पूर्वक कर्म करके समस्त पवित्र कर्मों में भक्ति सर्वश्रेष्ठ है। सभी समस्त पवित्र कर्मों में भक्ति सर्वश्रेष्ठ है। पापम पापम अपवित्र कार्यों के सभी प्रकार के फल अपवित्र कार्यों के सभी प्रकार के फल कलेवरम भौतिक शरीर कालजवेन शक्तिशाली काल द्वारा हित्वा त्याग कर कीर्ति ख्याति विशुद्धा अलौकिक या पूर्णतया शुद्ध सुरलोक गीता स्वर्ग में भी प्रशंसित विताय सारे ब्रह्मांड में विस्तार करके मां मुझ तक एष्यसि वापस आओगे मुक्त बंधन से मुक्त होकर। अनुवाद। हे प्रहलाद, इस भौतिक जगत में रहते हुए तुम सुख का अनुभव करके अपने पुण्य कर्म से सारे फलों को समाप्त कर सकोगे और पुण्य कर्म करके पाप कर्म को विनष्ट कर दोगे। शक्तिशाली काल के कारण तुम अपना शरीर त्याग करोगे, किंतु तुम्हारे कार्यों की ख्याति का गुणगान उच्च लोकों तक में होगा। तुम बंधनों से मुक्त होकर भगवत धाम को लौट सकोगे। तात्पर्य। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, एवं प्रहलादशान साधु न सिद्धत्वम नित्य सिद्धत्वम न नारदात द्विजगेयम। भक्तों की दो श्रेणियां होती हैं, साधन सिद्ध तथा नित्य सिद्ध। प्रहलाद महाराज निश्चित सिद्ध हैं, अर्थात वे अंशतः भक्ति के कारण और अंशतः शास्त्र सिद्धि के कारण सिद्ध हैं। इनकी तुलना नारद जैसे भक्तों से की जाती है। विगत काल में नारद मुनि एक दासी पुत्र थे, किंतु अगले जन्म में भक्ति करने के कारण उन्होंने साधन सिद्धि प्राप्त की। इतने पर भी वे नित्य सिद्ध थे, क्योंकि वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को कभी नहीं भूलते। कुशलेन शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। मनुष्य को भौतिक जगत में अत्यंत कौशल से रहना चाहिए। ये जगत द्वैत जगत कहलाता है, क्योंकि इसमें कभी पुण्य करना होता है तो कभी पाप। यद्यपि कोई पाप नहीं करना चाहता, किंतु ये संसार ऐसा बना है कि इसमें सदैव संकट बना रहता है। पदम पदम यत विद्याम। इस तरह भक्ति करते हुए भी भक्त के अनेक शत्रु बन जाते हैं। प्रहलाद महाराज को स्वयं इसका अनुभव हुआ, क्योंकि उनका पिता तक उनका शत्रु बन गया। भक्तों को चाहिए कि अत्यंत कौशल के साथ वे सदैव परमेश्वर का चिंतन करें, जिससे दुख उनका स्पर्श भी न कर पाए। ये पाप पुण्य की कुशल व्यवस्था है। प्रहलाद महाराज जैसा उन्नत भक्त जीवन मुक्त होता है, अर्थात इसी जीवन में भौतिक शरीर से मुक्त रहता है। श्री गुरुपाद की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आपसे भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी वैष्णव की चरण कमलों में दंडवत प्रणाम। अभी अचानक से बोला गया था मेरे को 8 दिन में 7 मिनट कम थी, तब लेक्चर मेरा नाम और किन्हीं का था। प्रयास करता हूँ मैं भी आप सबकी कृपा से। तो यहाँ पर भगवान नरसिंह देव बोल रहे हैं। पहले प्रहलाद महाराज बोल रहे थे, पहले तीसरे चैप्टर में प्रहलाद महाराज भगवान नरसिंह देव को शांत करने के लिए प्रार्थना कर रहे थे। नरसिंह देव शांत हो गए, प्रसन्न हो गए प्रहलाद महाराज से उनकी प्रार्थना सुन करके। तो फिर इस चैप्टर में पिछले 2 श्लोकों से भगवान नरसिंह देव बोल रहे हैं। श्री भगवान वाच।
भगवान नरसिंह देव कहते हैं उनको कि हे प्रिय प्रहलाद, तुम जैसा भक्त न तो इस जीवन में न ही अगले जीवन में किसी प्रकार के भौतिक ऐश्वर्य की कामना करता है। भगवान नरसिंह देव उनको भौतिक ऐश्वर्य प्रदान करना चाहते थे, लेकिन प्रहलाद महाराज ये सब नहीं चाहते थे। उन्होंने मना कर दिया, रिजेक्ट कर दिया कि मुझे कोई भौतिक ऐश्वर्य नहीं चाहिए। जैसे गुरु महाराज कहते हैं, कांचन निचिन्नम अपि दिव्य रत्नम, मैं तो कांच के टुकड़े तलाशने के लिए निकला था, इसीलिए इतना भक्ति साधना कर रहा था, है ना, क्योंकि ब्रह्मांड में सबसे बड़ा राज्य चाहिए था। लेकिन जब भगवान की भक्ति किया, शुद्ध हो गया उनका हृदय, तो समझ में आया ये सब बेकार है। असली चीज तो भगवान की भक्ति है, उनकी प्रेममयी भक्ति असली चीज है, ये असली हीरा है। लेकिन जब तक उस स्थिति में नहीं आते हम, तब तक हमें वही हीरा लगता है। भौतिक सुख जो है, ऐश्वर्य है, वो अच्छा लगता है। तब तक हम आध्यात्मिक जो उसकी वैल्यू नहीं करते हम, आध्यात्मिक जो वेल्थ है उसकी हम वैल्यू नहीं करते, उसको कैजुअल लेते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पर गुरु महाराज ने इसको भौतिक ऐश्वर्यों को रिजेक्ट किया। लेकिन फिर भी जैसे हमारे आचार्य कहते हैं, यदि कोई भगवान की भक्ति कर रहा है, भौतिक वरदान चाहता है, उनके पास चला गया, अगर वो नहीं देंगे उसको, वो तो नहीं चाहता है, वो तो शुद्ध हो गया है, वो नहीं देंगे तो बाकी लोग क्या सोचेंगे, यार भगवान तो ब्रेन वॉश कर देते हैं ना, इस्कॉन वालों की तरह ब्रेन वॉश कर देते हैं उसको। वो जो चाहता है उसको मिलता नहीं है, वो तो बहुत बड़ी डिजायर थी उसकी, या छोटी डिजायर थी, जो भी थी, लेकिन उसका ब्रेन वॉश कर दिया, वो करके उसको घुमा दिया उसका माइंड। तो देना था वो नहीं दिया, नहीं दिया। क्योंकि आम व्यक्ति तो उसकी नजर में तो यही वेल्थ है, भौतिक ऐश्वर्य ही सबसे अच्छा है, तो यही सोचेगा। तो लोग कैसे आएंगे भगवान के पास? भगवान कहते हैं अर्थ जिज्ञासु अर्थार्थी, 4 प्रकार के लोग मेरी शरण में आते हैं, चतुर्विद्या भजन्ते माम। तो अगर उनको कुछ नहीं मिलेगा तो क्यों आएंगे फिर? पीछे वालों को प्रेरणा कैसे मिलेगी, है ना? भगवान का जो तरीका है बड़ा ही अद्भुत है। उसको शुद्ध भी कर देते हैं, वो चाहता नहीं है, फिर भी वो सारा ईश्वर इसको प्रदान करते हैं, एग्जाम्पल सेट करने के लिए, उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए, ताकि दूसरों को प्रेरणा मिले। तो यहाँ पर पिछले श्लोक में कहा, क्या कहते हैं कि तुम जैसे जो भक्त हैं, क्योंकि न तो इस जीवन में न आगे वाले जीवन में भौतिक ऐश्वर्य की कामना करते हैं, तो भी मैं तुम्हें आदेश देता हूं कि तुम इस मनवंतर तक असुरों के राजा के रूप में इस भौतिक जगत में उनके ऐश्वर्य का भोग करोगे। एक मनवंतर तक, कितना बड़ा होता है? 71 चतुर्युग, लाखों वर्ष हो गए, लाखों वर्षों तक इस ऐश्वर्य का भोग करोगे। साथ ही साथ इंश्योर करते हैं कि भले ही तुम, उनको पहले तो कहते हैं कि क्या करना क्या है, ऐश्वर्य लेने के बाद करना क्या है, वो शिक्षा देते हैं कि भले ही तुम भौतिक जगत में क्यों न रहो, लेकिन तुम्हें निरंतर मेरे उपदेशों तथा वचनों को सुनना चाहिए और मेरे ही विचार में लीन रहना चाहिए, क्योंकि मैं हर एक के हृदय में परमात्मा रूप में निवास करता हूं। अतएव तुम सकाम कर्मों का परित्याग करके मेरी पूजा। इन ऐश्वर्य मिलने के बाद ऐसा नहीं हो जाए कि तुम भूल जाओ मुझे। भगवान आगाह कर रहे हैं, बड़ा खतरनाक है। देवी ऐशा गुणमयी मम माया दुरितया। भगवान कहते हैं मेरी जो माया शक्ति है बहुत दुरितया है, बहुत खतरनाक है, इसको पार कर पाना। तो कई बार भक्तों के साथ भी ऐसा हो जाता है, ऐश्वर्य मिलता है तो भूल जाते हैं भगवान। जैसे महाराज प्रियव्रत है ना, प्रियव्रत एक्सेप्ट करते हैं ना लास्ट, महाराज प्रियव्रत उनके साथ ऐसा होता है, तो पूरी तरह से इन्वॉल्व हो जाते हैं, फिर बाद में वापस उनको रियलाइज होता है, फिर सब कुछ छोड़ के वापस संन्यास लेते हैं। यदि वो जाना नहीं चाहते थे, वो गृहस्थ बनना नहीं चाहते थे, नए राज्य चाहते थे, लेकिन ब्रह्मा जी ने रिक्वेस्ट किया, फोर्स किया, ब्रह्मा जी के पोते हैं, मनु महाराज ने किया, है ना। तब जो एक शायद कौन आए थे, उनके गुरु जी नारद, नारद मुनि आकर के बताते हैं, उनको कहते हैं, नारद मुनि चाहते थे ब्रह्मचारी रहे, लेकिन भगवान आके बोलते हैं हाँ, तब जो एक्सेप्ट करते हैं, पिताजी की बात को रिजेक्ट कर देते हैं, फिर बाद में उसमें थोड़ा इन्वॉल्व भी हो जाते हैं कुछ समय के लिए,
बाद में वापस अंत में भक्ति नष्ट नहीं होती है, वापस से वो उसी ट्रैक पे आ जाते हैं। इसीलिए भगवान यहाँ पर प्रहलाद महाराज को आगाह करते हैं कि क्या करना है, निरंतर मेरे उपदेशों का वचनों को सुनना है। श्रवणम, भक्ति के जो दो अंग में सबसे पहला अंग क्या है? श्रवणम। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरण, श्रवण करना है, सुनना चाहिए, और मेरे ही विचार में लीन। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरण। जैसे अम्बरीश महाराज श्रवण करते थे, कीर्तन करते थे, सारी प्रजा को प्रचार करते थे। तो श्रवण कीर्तन अच्छे से होगा तो स्मरण भी होगा। और प्रहलाद महाराज तो स्मरण के आचार्य हैं, प्रहलाद महाराज स्मरण के आचार्य। तो हर समय तो कृष्ण चेतना में रहते ही थे पहले से, फिर भी कहते हैं कि रहना भी है, आगे भी ऐसे बने रहना है। तो मेरे विचार में लीन रहना चाहिए, क्योंकि हर एक के हृदय में मैं परमात्मा रूप में निवास करता हूँ। फिर जो अंत में पिछले श्लोक में मैसेज दिया भगवान ने कि तुम सकाम, अतः तुम सकाम कर्मों का परित्याग करके मेरी पूजा करो। सकाम कर्मों में इन्वॉल्व नहीं होना। दूरे नहीं अवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय, गीता में भगवान कहते हैं ये धनंजय तुम्हें अवरम कर्म, सकाम कर्मों से दूर रहना चाहिए, दूर रहना है। दूरे नहीं अवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय, आगे है कृपणा फल हेतु। जो कर्पण होते हैं, जो कंजूस होते हैं, अर्थात जो ये मनुष्य शरीर प्राप्त होने के बाद भी इसका लाभ नहीं उठाना जानते, ऐसे लोग जो है सकाम कर्मों का भोग करते हैं, अपने सकाम कर्मों का भोग करना चाहते हैं, उनको कर्पण कहा गया। ये कर्पण कंजूस होता है। कर्पण की तुलना, कर्पण का मतलब जो उसके पास धन है लेकिन उसका सदुपयोग नहीं कर पाता है, उसका फायदा नहीं उठा पाता है, पूरी लाइफ जो है धन संचय करता है कठिन श्रम करके, और अंत में वो धन सारा दूसरे मजा लेते हैं उसका, बेटे पोते पता नहीं कौन कौन जो भी है, जो होगा उस समय वो आनंद लेते हैं, वो कोई कुछ आनंद नहीं ले पाता है, सदुपयोग भी नहीं कर पाता है, इतना कंजूस व्यक्ति। कि कम से कम वो दान पुण्य करना, भक्तों के लिए, भगवान के लिए प्रचार में लगाना, वो भी नहीं कर पाता, उसका पूरा धन व्यस्त चला जाता है। तो उसी तरह से हमें जो मनुष्य शरीर मिला है ये सबसे बड़ा धन है, जो समय मिला है वो सबसे बड़ा धन है। तो इसका अगर हम सदुपयोग करेंगे तो हम जीवन लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए कर्म कांड की बार बार जो है भगवान इसके बारे में बताते हैं गीता में, भागवतम में, कि कर्म कांड में नहीं लगना चाहिए। कुछ भक्त जो है वो दीक्षा लेने के बाद भी कर्म कांड में लगे रहते हैं, करवा चौथ है, आज ये है, कभी वो है, कभी वो है, यानी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो नहीं लगेगा, तो कर्म कांड में नहीं लगना चाहिए। फिर जो आज का जो श्लोक है इसमें कह रहे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण मैसेज है कि भोगेन पुण्यम कुशलेन पापम। कि तुम्हें क्या करना है, प्रहलाद महाराज जी से कह रहे हैं, यह प्रहलाद इस भौतिक जगत में रहते हुए तुम सुख का अनुभव करके अपने पुण्य कर्मों के सारे फलों को समाप्त कर सकोगे, और पुण्य कर्म करके पाप कर्मों को विनष्ट कर दोगे। यहाँ पर प्रभुपाद जी कुशलेन शब्द का अर्थ बता रहे हैं, इसमें अनुवाद में शब्दार्थ में क्या कह रहे हैं कि पवित्रता पूर्वक कर्म करके, फिर ब्रैकेट में लिखा है कि समस्त पवित्र कर्मों में भक्ति सर्वश्रेष्ठ है। अर्थात यहाँ जो पुण्य कर्मों की जो बात हो रही है या कर्मकांड की बात नहीं हो रही, कर्मकांड भी पुण्य कर्म है ना। 3 प्रकार के कर्म पढ़ते हैं गीता, पाप, कर्म, विकर्म और अकर्म। विकर्म कर्म और अकर्म। विकर्म यानी जो शास्त्रों में विपरीत कार्य, और कर्म जो शास्त्रों के आदेशों अनुसार यानी कर्मकांड, सकाम कर्म, और अकर्म यानी जो भगवान की प्रसन्नता के लिए किए जाने वाले कार्य। तो यहाँ पर जिस पुण्य कर्म की बात, क्योंकि पिछले श्लोक में क्लियर कर दिया भगवान, पिछले श्लोक में उन्होंने क्लियर बोल दिया, यजस्व योगेन च कर्म हिन्वन, अर्थात सकाम कर्म,
सकाम कर्मों का त्याग, है ना। अतएव तुम सकाम कर्मों का परित्याग करके मेरी पूजा करो। ऐसा नहीं दोनों ट्रैक पे एक साथ चलो, एक पाँव इस नाव में एक पाँव इस नाव में, ये नहीं चलेगा, एक ट्रैक पे आना पड़ेगा। तो उस बात को पहले क्लियर कर दिया भगवान ने कि सकाम कर्म नहीं करना है, कर्मकांड नहीं करना है। तो यहाँ पर अब जो जो शब्द भगवान ने प्रयोग किया है, पुण्य कर्म जो बताया कृपा जी ने, तो इस पुण्य कर्म का मतलब सकाम कर्म नहीं समझना चाहिए, वो भी पुण्य कर्म है, उसका रिएक्शन है जन्म मृत्यु का चक्र। लेकिन यहाँ जिस पुण्य कर्म की बात बता रहे हैं वो क्या है, वो कर्म की बात कर रहे हैं, भक्ति योग की बात कर रहे हैं, जितने प्रकार के पुण्य कर्म हैं। इसलिए पुण्य कर्म, इस जो भक्ति को सुकृति बोला जाता है, सुकृति। लेकिन कभी कभी समझाने के लिए, सिंपल तरीके से समझाने के लिए पुण्य कर्म बोला जाता है। तो भक्ति जो है वो अकर्म है, वो सर्वश्रेष्ठ पुण्य कर्म है। तो कहते हैं भोगेन पाप पुण्यम कुशलेन पापम कलेवरम काल जवेन हित्वा। तो कहे कि तुम अपने पुण्य कर्मों के द्वारा सारे पाप फलों को समाप्त कर दोगे, है ना। हम लोग देश जी सेमिनार में पढ़ते हैं ना, और सुनते हैं कि आप पुण्य कर्मों से पापों को नहीं काट सकते, है ना। कैसे समझाते हैं, 2 - 2 बराबर 0, ऐसा नहीं होता। उस 2 को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा, उसको भी करना पड़ेगा। यानी साधारण जो कर्म कांड है, कर्म कांड के द्वारा हम पाप कर्मों का उसको प्रतिकार नहीं कर सकते। पापों का फल अलग भोगना पड़ेगा हमें, और पुण्य का फल अलग भोगना पड़ेगा, दोनों का फल भोगना पड़ेगा। तो उन पुण्य कर्मों को करके और हम पाप कर्मों को हटा नहीं सकते, भोगना पड़ेगा। तो फिर यहाँ जो इसका मतलब साफ साफ है, यहाँ भगवान क्या कह रहे हैं कि पुण्य कर्म से सारे फलों को समाप्त कर सकोगे और पुण्य कर्म करके पाप कर्मों को विनष्ट कर दोगे। तो वो जो पुण्य कर्म है कर्म कांड के द्वारा, वो पॉसिबल है नहीं। उसके द्वारा तो हम पुण्य पाप फलों के कर्मों को नष्ट नहीं कर सकते, उसका प्रतिकार नहीं कर सकते, है ना। तो फिर कौन से पुण्य कर्म है, भक्ति, है ना। विष्णु पुराण में कहा गया ना, अप्रारब्ध फलम पापम कूटम बीजम फलोन्मुखम क्रमेण में प्रलीयते विष्णु भक्ति रतात्मा। कि जब कोई भगवान विष्णु की भक्ति करता है, भगवान का भक्त बनता है, तो क्या होता है, अप्रारब्ध फलम पापम कूटम बीजम, सब कुछ रिमूव हो जाता है, सब कुछ नष्ट हो जाता है, कोई उसका रिएक्शन नहीं बचता है, न तो पापों का न कर्मकांड का, पुण्य का, दोनों की रिएक्शन खत्म हो जाते हैं, पूरी तरह से शुद्ध हो जाता है एकमात्र भक्ति करने से। ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में कहते हैं, यस्तिंद्र गोप मथमेंद्र अहो स्वकर्म बंधान रूप फल भाजन वातनोति कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजन गोविंदमादि पुरुषम तमापजा। कहते हैं कि सबसे देवराज इंद्र जो देवताओं के राजा है, उनसे लेकर के तो सबसे छोटा कीड़ा है इंद्रगोप, वहां तक जितने भी हैं सारे आगे से सब कवर हो गए, है ना। देवराज इंद्र से लेके इंद्रगोप कीड़े तक सभी अपने अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। तो कर्मों से, कर्मों के फलों से मुक्त होने का क्या उपाय है, वो तो देवता है ना। देवता तक उनको पोस्ट पोजिशन कहां से मिलती है, कर्मों का फल ही तो है। 100 अश्वमेध यज्ञ करोगे इंद्र की पोस्ट मिलेगी, 100 जन्मों तक ब्रह्मचर्य का पालन करोगे ब्रह्मा जी की पोस्ट मिलेगी, या वर्णाश्रम का पालन करोगे, है ना। तो इस तरह से पोस्ट पोजिशन, जो देवताओं की पोस्ट पोजिशन है, वो स्थितियां हैं, देवलोक जाना है, स्वर्ग आदि ऊंचे लोगों की प्राप्ति है, ये सब भी कर्मों से मिलती है। तो चाहे देवता हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे कोई भी हो, पशु पक्षी हो, कोई भी, सब अपने अपने कर्मों का रिएक्शन भोग रहे हैं। के हो पापे के हो पुण्य विषय करे हो, कोई पापों का रिएक्शन भोग रहा है, कोई पुण्यों का रिएक्शन भोग रहा है, सभी। तो इन सब से निकलने का उपाय क्या है, कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति बाधा। एकमात्र कर्मों की रिएक्शन को खत्म करने का एकमात्र जो उपाय है वो है भगवान की भक्ति, उसके अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं है। हम देखते हैं कि जब छठे स्कंद की शुरुआत में
तो 5वें स्कंद के एंड में अंत में जो नरकों का वर्णन किया गया था, बहुत सारे नरकों का 28 प्रकार के, तो परीक्षित महाराज जो है वो थोड़ा कि कैसे हो, क्या होगा, खुद के लिए नहीं, लोगों के लिए हो, हम सब के लिए वो डर रहे थे कि इतने 28 प्रकार के नरक हैं, ये पाप करने से ये नरक, ये पाप करने से ये नरक, ये सजा। यहाँ पे प्रभुपाद जी कह रहे हैं तात्पर्य में कि भौतिक जगत का डिजाइन ऐसा है कि तो पाप कर्म करने से बच नहीं सकता। हम श्वास लेते हैं तो असंख्य जीव हमारे अंदर मर जाते हैं, श्वास लेने से फुसलाते हैं और पता नहीं कितने मर जाते हैं, है ना, कितने जीव मरते हैं हमारी स्किन पे, सब जगह पे जीव फैले हैं, सर्वगत है, सब जगह पे हमारे चलने से पता नहीं कितने मरते हैं। चींटी तो हमें दिख जाती है, उससे जो सूक्ष्म जीव हैं जिनको हम देख नहीं पाते आंखों से, मरते हैं। कितने जीव रो एवरीडे पता नहीं कितने मर्डर करते हैं, तो कैसे बचेंगे? इसका डिजाइन ही ऐसा है भौतिक जगत का, बच नहीं सकते। तो उस समय परीक्षित महाराज वो थोड़ा उन्होंने प्रश्न किया कि इतने 28 प्रकार के नरक है, ये स्थितियां मिलती है लोगों को कि पाप कर्म किए बिना तो कोई रह ही नहीं सकता है, तो जान कर करे चाहे अनजान में करे, पाप कर्म तो होगा ही होगा। तो कैसे बचें फिर, कैसे बचाएं लोगों को इन नरकों में जाने से, वो प्रश्न करते हैं। तो फिर जो वहां पर सुखदेव गोस्वामी प्रायश्चित का उपाय बताते हैं, कर्मकांड के द्वारा प्रायश्चित का उपाय बताते हैं, कई उपाय बताते हैं, तो उसको रिजेक्ट कर देते हैं, परीक्षित महाराज को रिजेक्ट कर देते हैं। ये सब जो उपाय है, प्रायश्चित के उपाय हैं, ये सब टेम्परेरी है। ये हाथी स्नान की तरह है, हाथी नदी में जाकर स्नान करता है, नहा धो के तैयार हो जाता है और बाहर आकर के सूंड में फिर से मिट्टी भरता है और अपने ऊपर छिड़क लेता है, तो उस स्नान का क्या फायदा हो, है ना? स्नान किया, स्वच्छ हुए, वापस आके फिर मिट्टी में लोटपोट हो गए, तो उस स्नान का क्या फायदा? इसी तरह से लोग प्रायश्चित करते हैं, प्रायश्चित की विधियों को अपनाते हैं, प्रायश्चित करते हैं और फिर जो है वापस आके उन्हीं पाप कर्मों में लग जाते हैं। रविवार को जाते हैं चर्च, चर्च जाके अपने पाप कबूल करते हैं, उनको माफी मिल जाती है और वापस आके फिर लग जाते हैं। पूरा 7 डे सेशन चलता है, डे नाइट, फिर वही पाप कर्म में लिप्त हो जाते हैं। तो ऐसे प्रायश्चित का क्या फायदा? वो कहते हैं कि जैसे जंगल में आग लगती है ना, सारे वृक्ष जलकर भस्म हो जाते हैं, लेकिन वापस बारिश आने से, वर्षा आने से वापस वृक्ष उग जाते हैं। ये तो यहाँ को बीज नहीं डाला गया, क्योंकि उनकी जड़ खत्म नहीं हुई है। तो पुण्य कर्मों के द्वारा, कर्म कांड के द्वारा, उनके द्वारा पाप कर्मों के रिएक्शन खत्म हो सकते हैं, लेकिन पाप कर्म करने की जो प्रवृत्ति है वो नहीं जाती। वो एकमात्र कैसे जाएगी? फिर उनको, वो जब सेटिस्फाइड नहीं होते हैं परीक्षित महाराज, तब उनको अजामिल की कथा सुना करके वो फिर बताते हैं कि भक्ति करने का कितना महत्व है। भक्ति के द्वारा ही एकमात्र भक्ति ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा पाप करने की प्रवृत्ति तक चली जाती है, पाप करने की इच्छा भी नहीं रहेगी व्यक्ति, और उसका जीवन इस तरह से हो जाएगा कि वो पाप, जो अनजाने में जो पाप हो रहे हैं, अपने आप उससे मुक्त होता जाएगा। जैसे अजामिल के साथ हो रहा, अजामिल तो जानबूझ के कर रहे थे, लेकिन उनकी स्थिति थोड़ी अलग थी। तो अनजाने में जो पाप होते हैं उनसे भी हम मुक्त होते जाएंगे। भक्ति का प्रोसेस ऐसा है। तो एकमात्र भक्ति करके ही हम इन सबसे मुक्त हो सकते हैं। योग कर्म से कौशलम, यहाँ पर कृपादि तात्पर्य बता रहे हैं कि कुशलेन शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। मनुष्य को भौतिक जगत में अत्यंत कौशल से रहना चाहिए, अत्यंत कौशल से रहना चाहिए। योग कर्म से कौशल, गीता में भगवान कहते हैं। क्या पूरा श्लोक क्या है? तो उसमें भगवान कहते हैं कि भक्ति योग का पालन करो, योग कर्म से कौशल, यानी कर्म को, कार्यों को इस तरह से कौशल के साथ करो कि उसका कोई रिएक्शन ना आए। दूसरे चैप्टर में ऐसे कौशल, कार्य कौशल, इस कुशलता से करना चाहिए, यानी भगवान को सेंटर में रख करके,
भगवान की प्रसन्नता के लिए सारे कार्य करते हैं। ये कला है, कार्य करने की कला है। तो प्रभुपाद जी यहाँ कह रहे हैं कि मनुष्य को भौतिक जगत में अत्यंत कौशल से रहना चाहिए। ये जगत द्वैत जगत कहलाता है। ये द्वैत जगत है, ड्युअलिटी, सम्मान अपमान, सुख दुख, अच्छा बुरा, अपना पराया, राग द्वेष, कितनी चीजें हैं, ड्युअलिटी है यहाँ पर। तो ये सब चलता रहता है यहाँ, इन सबसे बचना। भगवान बार बार कहते हैं द्वंद्वातीतो विमत्सरे, समय सर्वेषु भूतेषु मत भक्ति लभते पराम, सम बनना, द्वंद्वातीतो, द्वंद्वों से अतीत बनना, ऊपर उठना, बार बार कहते हैं। तो दूसरे चैप्टर का 15वां श्लोक है ना, यम ही ना व्यथ्यन्ते ते पुरुषम पुरुष ऋषभ, सम दुख है सुखम धीरम सो अमृतवाय कल्पते। अमृतों को कौन प्राप्त करता है? शुद्ध भक्ति योग को कौन प्राप्त कर सकता है? तो सम दुख है सुखम धीरम, इस ड्युअलिटी में, द्वैत भरे संसार में भी बिना विचलित हुए सम रह सकता है। वो व्यक्ति शुद्ध भक्ति योग को प्राप्त कर सकता है, प्रकृति के तीनों गुणों को पार कर सकता है। तो यहाँ पर तो खतरा ही खतरा है। यहाँ पर पाप करना चाहे न चाहे बच नहीं सकता। बचने का एक ही उपाय है, कृष्ण चेतना में रहें, इसके अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं। और कृष्ण चेतना में रहेंगे तब हम बच पाएंगे। प्रहलाद महाराज के बारे में विशेष बताया गया है पहले पैराग्राफ में। श्री विश्वनाथ चतुर्थी ठाकुर बताते हैं कि भक्तों की दो श्रेणियां होती है, साधन सिद्ध, नित्य सिद्ध, और कई बार एक और सुनते हैं कृपा सिद्ध। तो हम लोगों की कैपेसिटी है नहीं साधन सिद्ध वाली, हम साधना करके और भगवत धाम चले जाएंगे, लगता नहीं है। साधना करने के लायक ही नहीं है, कितने अप डाउन आते रहते हैं। तो साधन सिद्ध की हमें तो कृपा चाहिए, कृपा, वैष्णव की कृपा, गुरुदेव कृपा बिंदु दिया, तो उनका कृपा बिंदु मिलेगा तब हम कुछ कर पाएंगे, नहीं तो हम, हमारे भी कुछ पॉसिबल नहीं। तो साधन सिद्ध, कृपा सिद्ध और नित्य सिद्ध। साधना करते करते तो शुद्ध भक्तों की कृपा हो जाए और वो बिना योग्यता के ही भौतिक जगत से बाहर आध्यात्मिक जगत जा सकता है, कृपा की जरूरत है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि साधन सिद्ध, नित्य सिद्ध। नित्य सिद्ध यानी जो भगवान के धाम में जो रहते हैं वो हमेशा से सिद्ध है, वो कभी इस भौतिक जगत में इसके प्रति आकर्षित नहीं हुए, कभी भी आते नहीं है। बताया जाता है ना, दो प्रकार के जीवात्माएं, यानी शुरुआत में जब जीवात्मा को ऑप्शन दिया जाता है चूज करने का, दिया गया, तो उन्होंने आध्यात्मिक जगत को चूज किया, भगवान की सेवा को, और हम सब लोगों ने यहाँ एंजॉयमेंट के लिए आ गए ऐसल वर्ड में दुखा लेंगे, हमने ये चूज किया। तो हम सब नित्यबद्ध हैं और वो नित्य सिद्ध है। वो भी यहाँ आते हैं, जब भगवान यहाँ पे लीला करने के लिए आते हैं तब पार्टिसिपेट करने के लिए आते हैं उनके साथ, भगवान के आदेश के। ऐसे उनका यहाँ कोई आकर्षण नहीं है, और यहाँ आकर के भी वो नित्य मुक्त बने रहते हैं। तो शुद्ध भक्त है, हमेशा नित्य मुक्त बने रहते हैं, यहाँ कभी, या इस भौतिक जगत से कभी आकर्षित नहीं होते, कोई आकर्षण नहीं होता उनका। तो नित्य सिद्ध है। दूसरे साधन सिद्ध, तो साधना भक्ति करके और धीरे 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 अपलिफ्ट होकर के और फिर गुरु कृष्ण की कृपा से मुक्त हो जाते हैं, मुक्त बन जाते हैं। तो कह रहे हैं कि प्रहलाद महाराज जो हैं वो मिश्रित सिद्ध हैं, दोनों क्वालिटी है उनकी, मिश्रित सिद्ध है, अंशतः भक्ति के कारण और अंशतः शाश्वत सिद्धि के कारण सिद्ध है। तो यहाँ पर नारद मुनि का एग्जाम्पल देके बताया गया है प्रहलाद महाराज के बारे में कि जिस प्रकार नारद मुनि थे, नारद मुनि अपने पिछले जन्म में दासी पुत्र थे और बचपन से ही, लेकिन उनका इंटरेस्ट था भगवान, तो उन्होंने साधना करके और वो सिद्ध बने। उसी तरह से प्रहलाद महाराज जो हैं वो भी साधना करके बचपन से ही, क्योंकि नारद मुनि का संग मिला उनको, नारद मुनि के गुरु जी थे, उन्होंने गर्भ में उनको सारा ज्ञान प्रदान किया और फिर साधना करके वो नित्य सिद्ध बन गए। यहाँ पे भगवान इंश्योर करते हैं कि तुम चिंता मत करो, तुम इस भौतिक जगत में रह करके भी मुक्त रहोगे, नित्य मुक्त रहोगे। तुम्हें अंत में कह रहे हैं ना,
शक्तिशाली काल के कारण तुम अपना शरीर त्यागोगे, किंतु तुम्हारे कार्यों की ख्याति का गुणगान उच्च लोगों तक में होगा। यानी जब समय आएगा, भक्त भी शरीर छोड़ते हैं। एक आम व्यक्ति भी शरीर छोड़ता है, मृत्यु को प्राप्त होता है, भक्त भी शरीर छोड़ता है। लेकिन भक्त के शरीर छोड़ने में और आम व्यक्ति के शरीर छोड़ने में बहुत बड़ा अंतर है। रूपा जी एग्जाम्पल देते हैं ना, वो बिल्ली वाला। बिल्ली जो है चूहे को पकड़ती है तो चूहा क्या सोचता है, सब तो गए, साइलेंट अटैक आ जाता है उसको। वहीं पे पकड़ते ही एक तरह से मर जाता है, क्योंकि जीने की कोई उम्मीद नहीं बची, वो दूसरा बचाने वाला है नहीं, तो एक तरह से मर ही जाता है। पकड़ते ही, देखते ही अधमरा हो जाता है, यमराज देखते हैं उसको। तो उसी तरह से जो कर्मी लोग हैं, साधारण व्यक्ति हैं, उनको मृत्यु का बहुत भय लगता है। वो हर समय मृत्यु से बचने का प्लान करते रहते हैं, लेकिन अपने तरीके से। उनको पता है मृत्यु आएगी, तो मृत्यु इग्नोर करके बचना चाहते हैं। मृत्यु की बात मत करो यार, मृत्यु की बात, आप मरने की बात करते हो इसको वाली, और कोई बात नहीं दूसरी। जब देखो तो मरना है, मरना है। जैसे परम पूज्य वैष्णव महाराज कहते हैं कि दुनिया मरने के लिए, और यहाँ जीने की बात करते हो, जीने का प्लान करते हो, बेवकूफी है। तो इसी तरह से वो लोग नहीं समझ पाते। वो कहते हैं आप तो खाली मरने की बात करो, जीने की बात करो, जिए कैसे, आर्ट ऑफ लिविंग। तो क्योंकि वो लोग मृत्यु से भयभीत रहते हैं, मृत्यु का नाम भी नहीं लेना चाहते। लेकिन भक्त जो है वो तो वेलकम करता है मृत्यु को, वो तैयार है एवरीडे वो तैयार रहता है मृत्यु का स्वागत करने की। ऐसी शुद्ध भक्तों की स्थिति होती है, शुद्ध भक्तों की उनकी ऐसी स्थिति है। तो उनको जैसे रूपा जी एग्जाम्पल बताते हैं कि बिल्ली जो अपने बच्चे को पकड़ती है ना, तो बच्चा घबराता नहीं है। वो ये समझता है कि मैं सबसे सिक्योर जगह पे आ गया हूं, सबसे अधिक सुरक्षित जगह मेरे लिए यही है, उसकी माता का मुख, बिल्ली का मुख जो है। लेकिन वहीं पर चूहा गया काम। ऐसे ये फर्क है भक्तों में और एक कर्मी व्यक्ति में, आम व्यक्ति में, ये फर्क होता है। वो मृत्यु से हमेशा भयभीत रहता है, क्योंकि भक्त हमेशा सुरक्षित महसूस करता है। मृत्यु को एक सोपान की तरह मानता है, स्टेप। मृत्यु को क्रॉस करके वो भगवत धाम चला जाए। मृत्यु होगी तभी तो जाएगा ना, ये शरीर छोड़ने के बाद। जैसे कहते हैं ध्रुव महाराज ने मृत्यु के सर पर पांव रख के और वो उसमें चढ़ गए विमान। ये अंतर है। इसलिए भक्त हमेशा प्रसन्न रहते हैं, कोई टेंशन नहीं है। आम व्यक्ति सोचता है इंश्योरेंस पॉलिसी लेके खुश हो जाऊंगा, 1 करोड़ का प्लान ले लिया है, भाई तेरे लिए थोड़ी यार 1 करोड़ का प्लान लेके तो क्यों खुश हो रहा है ना? तुम्हें मिलेगा क्या, फिर मरने के बाद मिलेगा वो दूसरा, वो एंजॉय करेगा, तुम जबरदस्ती खुश हो रहे हो। तो भक्त जो है वो हर समय प्रसन्न रहते हैं। और भक्तों का जो गुणगान है, उनकी जो ख्याति है, अब देखिए कितने प्रहलाद महाराज का जो ये हुआ था, प्रहलाद महाराज जब हुए थे भगवान नरसिंह के प्रकट में, कब की बात है, लाखों लाखों वर्ष हो चुके हैं ना, सत्ययुग की बात है। तो कौन से सत्ययुग की, इस सत्ययुग की है, कौन से सत्ययुग की है? शास्त्र में जैसे कहते हैं अलग अलग कल्पों में, हर कल्प में भगवान आते हैं, हर युग में भगवान आते हैं। तो कब कब की बातें हैं, फिर भी अभी तक हम लोग सुन रहे हैं, इसकी चर्चा कर रहे हैं, तो हमें आनंद आ रहा है ना। प्रहलाद महाराज की कथाएं सुनते हैं, ध्रुव महाराज की कथाएं सुनते हैं, कितने फेमस है। और केवल यहाँ नहीं है, हम तो इस पृथ्वी पर हैं, पृथ्वी पर सुन रहे हैं, बाकी समस्त पूरे ब्रह्मांड में जितने भी लोग हैं सब जगह फेमस है, केवल पृथ्वी पर नहीं, सब जगह भक्त इस तरह से फेमस होता है। हम प्रभुपाद जी का देख लें, ज्यादा दूर क्यों जाए, प्रत्यक्ष एग्जाम्पल हमारे सामने। प्रभुपाद जी पूरे पृथ्वी पर फेमस है, एकमात्र भक्ति करने का, भगवान के शरणागत भक्त हैं, भगवान के शुद्ध भक्त हैं। तो